संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान विचरे हमारी। आज सारा विश्व भगवान महावीर के जन्मोत्सव मनाने के रंग में रंगा हुआ है। हम और आप सभी ने आज भगवान महावीर की पूजा, भगवान महावीर के ही भजन, भगवान महावीर के ही नारे और भगवान महावीर के जीवन परिचय को सुन सुनकर ही आज के दिन हमने भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया। मुझे तो अनेक बार कुछ ऐसे विचार आते हैं, आज हम भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना रहे हैं, कल वापस ये रंग हमारे ऊपर से उतरने वाला है और जो कल बीत गया तब भी हमारे ऊपर भगवान महावीर का ऐसा रंग नहीं था। आज ये रंग चढ़ा और कल उतर जाएगा और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों पे जो रंग चढ़ा है आगे भी चढ़ेगा। अगली महावीर जयंती आएगी, पुनः ये रंग चढ़ जाएगा। लेकिन ये रंग भी कब तक चढ़ने वाला है? जब ये पंचम काल बीत जाएगा, छठा काल आएगा, पुनः अगली 24वीं में जब पहले तीर्थंकर का जन्म होगा तब परमानेंट भगवान महावीर के जन्मोत्सव का रंग उतर जाएगा। जो रंग उतर जाए तो वो रंग कैसा? हमें तो उस रंग में रंगना है। भगवान महावीर जिस परमानेंट शाश्वत सुख के या सिद्धत्व के रंग में रंगे हैं, हमें तो वो रंग चाहिए जो रंग कभी उतरे नहीं। भगवान महावीर तो जन्म कल्याणक के बाद दीक्षा कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के बाद केवल ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक के बाद मोक्ष कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के बाद भी आज अनंत अनंत काल के लिए 2600 वर्ष से सिद्धत्व को प्राप्त करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए हैं और हम आज भी उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो भगवान महावीर का जन्मोत्सव माने हमारे मोक्ष मार्ग का जन्मोत्सव है। हमारी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साहित्य का जन्म हो, इस निमित्त से भगवान महावीर का जन्म हुआ। सही मायने में तो जिस दिन हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होगी उस दिन भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाना सार्थक होगा। नहीं तो अनादि काल से अनंत जन्म मरण किए, अनंत बार अनंतानंत तीर्थंकर परमात्माओं के हमने जन्म कल्याणक मनाए और यदि इसी प्रकार जन्म कल्याणक मनाते रहे तो इसी प्रकार अनंत काल बीत जाएगा। सही मायने में भगवान महावीर का क्या संदेश आज क्या है? इन नारों के बीच में भगवान महावीर का यथार्थ स्वरूप लुप्त होकर रह गया है। हम भगवान महावीर को मानते हैं, इस बात का जितना हम डंका पीट रहे हैं, गली गली में जाकर हम शोर मचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये शोर नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस भूमिका में ये भी प्रभावना का एक अंग है। आज हम जगत को जाकर ये बताते हैं कि हमारे शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ है, तो इससे इनकार नहीं है। कहीं ऐसा ना हो इन नारों के बीच हम भगवान महावीर के स्वरूप से वंचित रह जाएं। जब बात भगवान महावीर के स्वरूप की आती है तो भी हम कहीं ना कहीं अटक कर रह जाते हैं।
अभी हम पूछें कि भगवान महावीर का क्या स्वरूप है, तो ये स्वरूप सामने आएगा कि वे त्रिशला माता के उदर में जन्म थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। 72 वर्ष की उनकी आयु थी। 30 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली थी। 42 वर्ष में केवल ज्ञान लिया था और 72 वर्ष में उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी। ये भगवान महावीर का स्वरूप है। इतना ही भगवान महावीर का स्वरूप नहीं है। सच कहता हूं, जो भगवान महावीर का स्वरूप जानेगा उसको अपना स्वरूप पहचान में आए बिना नहीं रहेगा। भगवान महावीर का स्वरूप कब जाना, इसका निर्णय कैसे हो? जिस दिन हमने अपने आत्मा का स्वरूप जान लिया, समझना उस दिन हमने भगवान महावीर का स्वरूप जान लिया। भगवान महावीर के स्वरूप को जाने बिना भगवान महावीर को माना नहीं जा सकता। क्या कहा? भगवान महावीर के स्वरूप को जाने बिना भगवान महावीर को माना नहीं जा सकता। हमने जैन कुल में जन्म लिया और ये मान बैठे कि हम भगवान महावीर को मानते हैं। कदाचित हमने अजैन कुल में जन्म लिया होता, मान लो सरदारों में जन्म लिया होता तो हम गुरु नानक को मानते हैं। ईसाइयों में जन्म लिया होता तो हम ईसा मसीह को मानते हैं। तो इस प्रकार से ये कोई भगवान महावीर को मानना नहीं है। भगवान महावीर को मानना ये तो कोई बहुत अद्भुत चीज है, अद्भुत कला है। मुझे भय इस बात का है कि कहीं कठिन ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ श्रोता अल्प अभ्यासी भी हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में ये बात कही है। थोड़ा सा आप धैर्य से समझना कि जो भगवान को जानता है वो अपने को जानता है। जो गाथा इस प्रकार से, जो जानदि अर्हंतम दव्वत गुणत जत्ते हिम सो जानदि अपाणम मोहो खलु जदि तस्लयम। ख्याल में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने किसी के हाथ में एक काले रंग का छाता देखा, तो उस काले रंग के छाते को देखकर तत्काल आपको क्या याद आए? हमारे घर पे भी ऐसा ही एक छाता हमारा भी है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? इसका मतलब ये है कि आपने सामने वाले के छाते को अच्छे से जाना। इसी प्रकार से भगवान महावीर को जानते ही अपना स्वरूप ख्याल में आए बिना रहता नहीं है। हमारे एक विद्वान थे दिल्ली में, बहुत प्रकांड विद्वान थे। आपने नाम सुना होगा, पंडित प्रकाश चंद जी हितेशी, सन्मति संदेश के संपादक। वे अकेले अपने दम पर एक मासिक पत्रिका निकाला करते थे। हमारे बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान थे, पूरे देश में परिचित थे। वो एक बात कहा करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा को देखता है, वो प्रत्येक परमात्मा में आत्मा को देखता है, वो धर्मात्मा है। क्या कहा है? बहुत रहस्य छुपा हुआ है इसमें। क्या है? हम चलते हैं ना, ये चींटी है, ये तो 3 इंद्रिय जीव है। हमें उसके प्रति इतनी करुणा नहीं आती है। हम रोन देते हैं। घास पर चलते हैं, घास में 1 इंद्रिय जीव है, घास खुद 1 इंद्रिय जीव है, और उसमें कितने ही 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव हैं, और हम बड़ी निर्दयता से उनको रौंद देते हैं। हमें दया नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम उनको चींटी मानते हैं,
हम उनको कीड़े मकोड़े मानते हैं, लेकिन धर्मात्मा जीव तो उनमें भी परमात्मा को देखते हैं। आपको मालूम है वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव कब हमसे पहले भगवान बन जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमसे पहले भगवान बन जाए। तो भाई ये जीव भी परमात्मा है, माने जो सभी आत्माओं में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में आत्मा को देखता है। आपको हमारी बात समझ में आई है ना? भगवान के दर्शन का, भगवान तो हमारे दर्पण सम कहे जाते हैं। दर्पण सम का क्या मतलब है कि जब भी अपन दर्पण देखेंगे तो दर्पण देखते समय हमें दर्पण दिखता है या चेहरा दिखता है? बोलो, आज तक कभी आपको दर्पण दिखा क्या? देखते दर्पण है और दिखता अपना चेहरा है। समझ में ना? तो ऐसे ही स्वरूप है ना? तो प्रत्येक परमात्मा में जिसको अपना आत्मा दिखाई देता है वो धर्मात्मा है। तो इसलिए सचमुच में जो भगवान महावीर के स्वरूप को जानेगा वो अपने स्वरूप को जानेगा। ख्याल में है कि नहीं? यदि हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यदि अपन विचार करें तो भगवान महावीर में और मुझ में क्या अंतर है? पूजा की पंक्ति में एक लाइन आती है, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। पूजा की इन पंक्तियों के आधार से अब भगवान का भूतकाल पकड़ो आप। ये जो महावीर भगवान है ना, जिनकी आज अपन जन्म जयंती मना रहे हैं, इनका आप एक बार भूतकाल पकड़ो। सिंह का पकड़ लो या एकेंद्रिय आदि निगोद का पकड़ लो, तो वो उनका भूतकाल और मेरा, बताओ दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और अब मेरा वर्तमान नहीं, वर्तमान जो आपका, उनका जो वर्तमान है। देखो, जिनेंद्र भगवान का भक्त ये बात कह सकता है, बाकी किसी और में कहने की ताकत नहीं है कि वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा होकर जिनेंद्र भगवान ये बात कह रहा है। कोई राजा के सामने ही जाकर बात कहे कि हे राज, हे महाराज, जो आज आपका वर्तमान है ना वो मेरा भविष्य है, ये कहने की ताकत चाहिए। तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का भक्त जब भगवान के सामने ही बात कह रहा है कि हे प्रभु, आपका जो वर्तमान है मेरा भविष्य है, इस न्याय से भगवान में और मुझ में स्वभाव से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। भगवान महावीर का परिचय संदेश ने उनके 3 गुणों के माध्यम से दिया, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी बना। तो ऐसे ऐसे आज भगवान में कितने गुण हैं? भगवान में कितने गुण हैं? बोलो, अनंत गुण हैं। कितने हैं? अनंत हैं। चलो, अच्छा, हमारे और आप में कितने गुण हैं? बोलो, आप में कितने गुण हैं? मुझ में कितने गुण हैं? बोलो, कितने कम हैं? महावीर भगवान से मेरे में या किसी भी आत्मा में कितने गुण कम हैं? 2 गुण कम हैं, 3 गुण कम हैं, 8 गुण कम हैं? बोलो, कितने कम हैं? अनिल भाई साहब शायद उत्तर देना चाह रहे हैं। भाई साहब, हाँ दे दो, कोई बात नहीं, करो अनम्यूट। है कितने कितने कम हैं? कौन उत्तर देगा? हैं? बोलो, मनीषा भाभी। हाँ, मनीषा भाभी, चलो उत्तर दो आप। भगवान से हमारे में कितने गुण कम है? एक भी नहीं कम है, पूरे हैं। पूरे हैं। लो, कर लो बात, कर लो। अब जब देखो, ये भाभी जी, मनीषा भाभी जी का कहना ये है कि एक भी गुण कम नहीं है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, जब एक भी गुण कम नहीं है
तो हम मनीषा भाभी जयंती क्यों नहीं मना रहे, महावीर जयंती क्यों मना रहे हैं? फिर तो जब एक भी प्रकट कम हो नहीं। गए, ख्याल में है? खैर, उनके वो प्रकट हो बात गए। एक अलग है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने अपने गुणों को पर्याय में प्रकट किया है और हमने अभी अपने अनंत गुणों को, अनंत गुण हैं तो शुद्ध, कुछ ही गुण हैं, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, बल गुण है, ये थोड़े से ही गुण हैं जिनको हमने पर्याय में प्रकट नहीं किया है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, लेकिन वो भगवान और मैं, उनमें और मुझ में रत्ती भर भी छोटे बड़े का फर्क नहीं है, कम ज्यादा का फर्क नहीं है। माने जैसे वो भगवान है वैसा ही मैं भी भगवान हूं। ये बात शायद हमारे कुछ श्रोताओं को नहीं पच पाए। कैसी बातें करते हो आप, कहाँ महावीर भगवान और कहाँ मैं, है? लेकिन आप समझो तो सही, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, ये सब लाइनें तो आपने सुनी होंगी ना। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। माने इन तीनों में अंदर से कुछ भी भेद नहीं है। इन तीनों में एक निगोद के जीव में, मुझ में और महावीर भगवान में कोई अंतर नहीं है। भेद गिने संसार, ये जो संसार है ना, ये जो अज्ञानी जगत है, ये जो मोही जगत है, ये भेद करता है, ये भेद देखता है। ये चींटी है, ये कीड़ा है, ये मकोड़ा है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये भक्त है, ये भगवान है। निश्चय से कहो, स्वभाव से कहो, अंतर से कहो, ठीक है, तो मुझ में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। ख्याल में आई कि नहीं है बात? जिस दिन हमने ये अंतर देखना बंद कर दिया उस दिन हम भगवान बन जाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई? ये बात बचनी चाहिए, ये बात स्वीकार होनी चाहिए। ख्याल है क्यों होनी चाहिए स्वीकार? क्योंकि अनादिकाल से मैंने अपने आप को दीन, हीन, दरिद्र, दुखी, संसारी, मोही, पता नहीं क्या क्या माना है अपने आप को। एक बार आप समय सार पढ़ के देखो। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने मुझे मेरा शुद्धात्मा दिखाया, और कैसा दिखाया कि जो सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध है, शुद्ध है। आप स्वभाव से देखो, देखो शुद्ध देखने की मैं आपको कला दिखाता हूं, शुद्ध देखने की कला। हम क्या है अपने आप को शुद्ध नहीं देख पा रहे हैं। यदि आपकी सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर जाए, गारे में गिर जाए, सोने की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी है, गिर जाए, ठीक है, अब आप बताओ गारे में गिरने के बाद आप उसको शुद्ध देखते हो कि अशुद्ध देखते हो? देखना, मलिनता के काल में भी, है ना, मलिनता के काल में भी हम उसको शुद्ध देख सकते हैं और शुद्ध दिखता है। यदि वो शुद्ध नहीं दिखाई देगा तो आप सोने की अंगूठी वहीं छोड़ के आ जाओगे, हीरे की अंगूठी वहीं छोड़ के आ जाओगे, आप लेकर नहीं आओगे, हैं? आप बिल्कुल निसंकोच, निशंक, निर्भय होकर, किसी से आप पूछते भी नहीं हो कि भाई साहब मेरी अंगूठी गारे में गिर गई, ये अशुद्ध हो गई क्या? कुछ नहीं पूछते। माने मलिनता के काल में, अशुद्धता के काल में हम उसको शुद्ध देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि भाई तू अपने आप को शुद्ध देख। आचार्य कुंद कुंद की एक गाथा है, जो जानता मैं शुद्ध हूं
वह शुद्धता को प्राप्त हो। देखना, हमारे घर में छोटे छोटे बालक होते हैं ना, प्रैक्टिकल करके देखना। एक बालक को आप बचपन से ऐसा एहसास कराओ, कैसा, तू गधा है, तू नालायक है, तू मूर्ख है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू पास ही नहीं हो सकता, तू बुद्धू है, तू गधा है, गधा। भाई साहब सच कहता हूं, वो जिंदगी में कभी इंसान नहीं बन पाएगा। लेकिन जो अच्छे माँ बाप होते हैं, भले ही वो गंदा है, गलियों में खेलता है, नालायक है, बुद्धू है, लेकिन माँ हमेशा क्या कहेगी, मेरा तो राजा बेटा है, ये तो राजा है, राजा है, ये तो बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, ये तो वकील बनेगा, है, ये तो राज करेगा, राज, इसके तो 100 नौकर होंगे। तो अब जब हम उसे ऐसा एहसास कराते हैं, तो वो अपने आप को ऐसा ही अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार से ये जगत हमारे को, तू नालायक है, तू गधा है, तू मूर्ख है, तू संसारी है, तू रोगी है, तू दरिद्री है, तू गरीब है, तू मनुष्य है, इस जगत ने तो हमसे ये कहा। और आचार्य कुंद जैसे भगवान हमसे कहते हैं, तू राजा है, अरे तू बना बनाया भगवान है, तू तो सिद्ध है, सिद्ध, अरे तू तो परमात्मा है, तू भव्य है। तो जब ये जीव आचार्यों के समीप में जाकर वहां उनका अध्ययन करता है और ये बातें सुनता है, तो अंदर से आह्लाद आता है, उत्साह आता है, हो मैं तो सिद्ध समान हूं, मैं तो बिल्कुल बना बनाया महावीर जैसा भगवान हूं। तो इसको अंदर से पुरुषार्थ जागता है, ये वैसी फीलिंग करता है, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। और जो अशुद्ध जानता है, अरे अनादिकाल से अशुद्धि तो माना, अपने आप को रागी माना, द्वेषी माना। आपने हजारों लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, देखो मैं बहुत क्रोधी हूं, मेरे से उलझना नहीं है, मैं बहुत क्रोधी हूं। कभी आपने किसी को ऐसा कहते सुना, मैं तो भैया सिद्ध जैसा हूं, मुझे तो कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता, क्रोध करना तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, आप कुछ भी कहते रहो, आप गाली देते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो भैया सिद्धों के कुल के हैं। कभी आपने किसी को ऐसा कहते सुना? नहीं। क्यों? क्योंकि अनादि काल से मैंने अपने आप को क्रोधी माना, रागी माना, संसारी माना, दुखी माना। गौरमल जी के अनुसार कहें तो ये जीव जो पर्याय धारण करता है, उसी में ऐसा ही अहम स्थापित करता है। क्या कहा? जो पर्याय धारण करता है, चल में है ना, एक नाली का कीड़ा भी बन जाता है ना, ये संसार में रुलते रुलते नाली का कीड़ा बन गया। अब उसको कोई मारना चाहे तो वो अपने को बचाता है। अब अपने आप को वो क्या मान रहा है कि अब उस पर्याय रूप मान रहा है, जो पर्याय धारण करता है। ख्याल में है कि नहीं है? देव देव पर्याय धारण करी तो मैं देव हूं, मनुष्य पर्याय धारण करी तो मैं मनुष्य हूं, नार की पर्याय धारण करी तो मैं नार की हूं, त्रियंच है तो त्रियंच, स्त्री है तो स्त्री, पुरुष। लेकिन ये कभी अपने आप को भगवान नहीं देखता। जिस दिन तूने अपने आप को भगवान देखा, उस दिन तूने महावीर जयंती मनाई। समझ में आ गया? अरे उनका जन्म हो गया, मेरा तो जन्म नहीं हुआ ना, मेरा जन्म कब होगा? समझ में आई कि नहीं आई बात? ये तत्व विचार है, तत्व विचार है। हम तत्व विचार की बात करते हैं ना, तो ज्ञानी तो 24 घंटे तत्व विचार करते हैं। कैसे करते हैं पता है? सुबह का सूरज उग गया तो क्या विचार करते हैं, अरे बाहर का सूर्य तो उदित हो गया, लेकिन मेरा सूर्य कब उगेगा? बाहर का अंधकार तो मिट गया, लेकिन मेरे अंदर के अज्ञान का अंधकार कब मिटेगा? जब ज्ञानी भोजन करते हैं और उनका उदर भर जाता है, तो वो विचार करते हैं,
इस पुद्गल के उदर की पूर्ति तो हो गई, लेकिन सम्यक दर्शनादि गुणों से मेरी पूर्ति कब होगी? ऐसा ज्ञानी 24 घंटे तत्व विचार करते हैं, इसका नाम तत्व विचार है। भगवान महावीर का जन्म मना लिया, फिर अगली 24वीं में जन्म लिया, फिर पहले तीर्थंकर का जन्म मना लिया, फिर दूसरे तीर्थंकर का मना लिया, फिर 24वें का मना लिया, फिर जन्म। कब तक हम जन्म मनाते रहेंगे? ख्याल में आती कि नहीं आई? भगवान महावीर का जन्म मनाना माने क्या? समझ में आए कि मेरे जन्म मरण का अभाव हो, समझना भगवान महावीर का जन्मोत्सव मन गया। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? तो इस प्रकार से सही मायने में देखा जाए तो भगवान महावीर में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आज यदि हमने भगवान महावीर के दर्शन किए हैं और मुझे उसमें अपना आत्मा दिखा है, तो समझना भगवान महावीर के दर्शन किए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं भगवान महावीर को मानना, लेकिन भगवान महावीर के स्वरूप को भी जानना। जब भगवान महावीर का स्वरूप ख्याल में आएगा, जिस दिन भगवान महावीर का स्वरूप ख्याल में आएगा, उस दिन ये जीव उछलेगा उछलेगा उछलेगा, उत्साह से उछलेगा, गदगद होगा कि कैसी बात कर रहे हो। हाँ, क्यों उछलेगा? कि जिस दिन भगवान महावीर का स्वरूप जानेगा, उस दिन इसको लगेगा ओहो, मैं भी तो ऐसा ही हूं, मैं इन जैसा हूं और ये मेरे जैसे हैं। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह वाह, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, मैं भी सिद्ध, ये भी सिद्ध, मैं भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, मेरे में भी अनंत गुण है, इनमें भी अनंत गुण है। आहा, अरे परदेश में चले जाएं, आप विदेश चले जाओ, ठीक है ना, अफ्रीका चले जाओ, वहां सारे काले 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 हैं, और वहां यदि अपने को कोई एक जैनी भाई मिल जाए इंडिया का, कितना रोमांच होता है, कितनी खुशी होती है। अरे ये भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी है, ये भी गोरा, मैं भी गोरा, ये भी जैन, मैं भी जैन। बोलो, मजा आता है ना, आनंद होता है कि नहीं होता है? तो जिस दिन भगवान महावीर को जानेगा, उस दिन तेरे को रोमांच हुए बिना नहीं रहेगा। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता शुद्धात्म को। ख्याल में? ऐसा आचार्य कुंद कुंद की प्रवचन सार की 80वीं नंबर की गाथा कह रही है, आप पढ़ लेना। ख्याल में? दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जैसे देशना की क्लास लगती है 7 बजे से 8 बजे तक, तो आप 8 बजे से 9 बजे की इस चर्चा को, इस स्वाध्याय को बिल्कुल वैसा ही समझना। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप तत्काल पूछ लेना। हमारे जो स्वाध्याय भवन के दैनिक श्रोता हैं, जो अभी भी यहाँ पर हैं, तो वो सब ये बातें जानते हैं, ठीक है ना। हम तो हमेशा 2 वे रखते हैं, आप हर समय कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, निशंक होकर आप प्रश्न पूछें। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमें इस बात का बड़ा खेद होगा, ठीक है ना, और हमें भी ये समझ में आने लगता है कि हाँ, आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या कहा? उनके स्वरूप को जानना माने अपने स्वरूप को जानना। स्वभाव से देखो तो भगवान में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। प्रत्येक जीव में, संसारी और सिद्ध में कोई अंतर नहीं है। तो अभी अपन ने एक उदाहरण के माध्यम से जैसे बताया, ठीक है ना, हमारे पास मलिनता में भी पवित्रता देखने की कला है, एक बात तो ये, ठीक है ना। संसारी में भी सिद्ध देखने की कला है। दूसरी बात ये है कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक सोने का बिस्कुट है, सोने के डली है, मान लो आधा किलो की सोने की एक सिल्ली है, आधा किलो की एक सोने की सिल्ली।
अब उसमें हमने क्या करा कि 100 ग्राम के 5 पीस बनाए, 5 बिस्किट बना दिए। अब एक 100 ग्राम का हमने उसमें चमकदार बहुत सुंदर सा कोई गहना बनाया, गले का हार बना लिया। दृष्टांत है, ठीक है। अब प्रश्न मेरा ये है कि जो एक तो 100 ग्राम का सोने का गले का सुंदर सा है ना, एकदम अच्छा डिजाइनदार गले का आहार है, और एक 100 ग्राम की या 100 ग्राम का बिस्कुट है दूसरा, उन दोनों में क्या अंतर है? प्रश्न है, अंतर है या नहीं, ये प्रश्न खड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब इसका उत्तर क्या है, देखो, कथनचित दोनों में अंतर है और कथनचित दोनों में अंतर नहीं है। जिसकी दृष्टि हार पर है, हार पर है माने पर्याय पर है। हार क्या है? पर्याय। सोने का बिस्किट क्या है? पर्याय। तो जिसकी दृष्टि पर्याय पर होगी उसको तो दोनों में अंतर नजर आएगा। किसी बहन को हार चाहिए तो उसे क्या दिखाई देगा? हार। और किसी को सोना चाहिए, सोना, हमें तो सोना है भाई, सोना खरीद के रख लेते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ रखें, चलो 100 ग्राम सोना खरीद के रख लेते हैं। अब जिसे सोना चाहिए उसे हार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसकी दृष्टि कहां पर होगी? सोने पर। तो उसे उस बिस्किट में और सोने के हार में कितना अंतर नजर आ रहा है? बोलो कितना अंतर है? यदि मैं सोने पने से देखता हूं, सोने पने से, स्वर्णत्व पने से, ठीक है, और अकेले स्वर्णत्व पने से नहीं, दूसरी बात कि सोने का जो बिस्किट है उसमें ज्यादा गुण है या सोने के हार में ज्यादा गुण है? दोनों में समान है? गुणों की अपेक्षा देखो तो दोनों समान, और द्रव्य की अपेक्षा देखो, स्वर्णत्व पने की अपेक्षा देखो तो भी दोनों समान है ना। तो बिस्किट और सोने का हार दोनों आपको समान दिख रहे कि नहीं दिख रहे? बोलो हाँ या ना, मुंडे हिलाओ। जिसको जिसको समान नहीं दिख रहे, बोलो कोई है ऐसा जिसको समान नहीं दिख रहे, दोनों में अंतर नहीं है? ख्याल में है कि नहीं है? जिस ज्ञान कला से आप उन दोनों को समान देख रहे हो, बस उसी ज्ञान कला से एक बार आप भगवान महावीर को और अपने आत्मा को देखो। ख्याल में? दरिद्रता मिट जाएगी, दरिद्रता है, कोरोना मिट जाएगा, कोरोना, कोड़ मिट जाएगा, जन्म मरण का रोग मिट जाएगा, सारे रोग खत्म हो जाएंगे। आप एक बार नजर बदल के तो देखो। कहते हैं नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। तो आप एक बार नजर बदल के तो देखो। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम हो पूज्य, पुजारी हूं मैं, ये भेद करूं मैं स्वाहा। वाह, आप इस पंक्ति पे ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? तुम हो पूज्य, पुजारी हूं मैं, ये भेद करूं मैं स्वाहा। क्या बात है! अरे ये भेद को स्वाहा, इस भेद को तिलांजलि कौन देगा? इस भेद को नष्ट कौन करेगा? जो नजर बदलेगा। ख्याल में है कि नहीं है? आज नजर बदल के देखो। आज आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर बस एक बार हमें नजर बदलनी है। नजर बदल गई तो सब कुछ बदल गया।
मना लो भगवान महावीर की जन्म जयंती, नजर बदल दो। नजर माने पता ही क्या है, ये चरम चक्षु की बात नहीं कर रहे हैं अपन। नजर माने दृष्टि, दृष्टि बदल दो। दृष्टि को हम शास्त्र की भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं। दृष्टि बदल दो बस, और कुछ नहीं बदलना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी का सकोरा है, मिट्टी का कुल्हड़ है, ठीक है। मिट्टी पने से इन सब में क्या अंतर है? सब मिट्टी के हैं, सब मिट्टी। कुम्हार को इन सब में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। जिसको सुराही चाहिए उसे सुराही 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 दिखेगी, जिसको घड़ा चाहिए उसको घड़ा 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 दिखाई देगा। लेकिन जिसको, जिसकी नजर मिट्टी पर है तो उसे घड़े में, सुराही में, सकोरे में, कुल्हड़ में कोई फर्क नजर आने वाला नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है कि इस सभा के कुछ श्रोता मुझे 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक बराबर दिखाई देते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं, है ना, जो 2 घंटे लगातार तत्व की बात सुन रहा है, सचमुच में वो बधाई का पात्र है। भव्य है, आसन भव्य है, निकट भव्य है। वह अल्पकाल में निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति करने वाला है। अरे हम और आप नहीं करेंगे तो ये जो बाहर में मांस भक्षी हैं, ये कलेश करने वाले हैं, ये करेंगे क्या? पहला अधिकार तो हमारा है ना। समझ में आए कि नहीं? तो क्या कहा? भगवान महावीर में और मुझ में स्वभाव से देखो तो कोई अंतर नहीं है, और इस अंतर को मेटने का नाम ही भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? पता है, डॉक्टर साहब का उदाहरण है। सन 47 से पहले हिंदुस्तानियों को एक नारा दिया, एक नारा दिया, देश आजाद कराना था। तो देश आजाद कराने से पहले हिंदुस्तानियों के जहन में एक बात बैठाई। क्या बैठाई? क्या नारा दिया? कि मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या बात है! देखो, मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये 2 विरोधी बातें नहीं लग रही आपको? कि जब स्वतंत्र हूं तो स्वतंत्र होने की बात क्यों करते हो, और जब आपको स्वतंत्र होना है तो फिर स्वतंत्र हूं की बात क्यों करते हो? ख्याल में? बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मैं भगवान हूं और मुझे भगवान बनना है। कैसी बातें करते हो आप, बहकी बहकी उल्टी पुल्टी बात कैसे करते हो? कोई उल्टी पुल्टी नहीं है। हमारा जैन दर्शन तो बड़ा गजब है। मैं भगवान हूं, किस एंगल से ये बात कही जा रही है? स्वभाव के एंगल से, द्रव्य दृष्टि के एंगल से। जैसे है ना, अभी अपन ने उदाहरण दिया ना कि हार है, कड़ा है, कुंडल है, सोने का बिस्किट है, तो सब में एक कॉमन चीज है, सब में समान चीज, इक्वल चीज है। तो ऐसे ही स्वभाव से देखो तो मैं भगवान हूं, और पर्याय से देखो तो मुझे भगवान बनना है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं भगवान हूं और मुझे भगवान बनना है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? पता है, समय सार बड़े गजब का ग्रंथ है। क्यों है? क्यों है? उसकी अद्भुतता क्या है? समय सार की 6 नंबर की गाथा ये कह रही है, आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं
और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पता है, इससे पहले उन्होंने ये कहा है कि मैं जिस शुद्ध आत्मा को मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसको पहले मैंने देखा है, देखा है, अपने अनुभव से दिखाऊंगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो छठे नंबर की गाथा में उन्होंने क्या दिखाया, क्या दिखाया, क्या कहा कि ये आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। क्या मतलब? पहले गुण स्थान वाला नहीं है, दूसरे गुण स्थान वाला नहीं है, तीसरे गुण स्थान वाला नहीं है। मतलब क्या है कि श्रावक नहीं है, मुनि नहीं है, एल्लक नहीं है, क्षुल्लक नहीं है ना, ये अरहंत नहीं है, ये अयोग केवली नहीं है, इसका नाम है प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो फिर आचार्य भगवान से पूछा, हम जैसे शिष्यों ने, कि महाराज फिर है क्या, है क्या? आप कह रहे हो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी नहीं, सम्य दृष्टि भी नहीं, रागी भी नहीं, संसारी भी नहीं, मुक्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। ख्याल में क्या है फिर, क्या है? तो वो ये कहते हैं, जान गो शुद्धो, कि तू शुद्ध है ऐसा जान। बार शुद्ध है, शुद्ध है माने शुद्ध से क्या कहना चाहते हैं? अरे तू तो जैसे भगवान शुद्ध है ना, वैसा तू अभी वर्तमान में शुद्ध है। आप खोल के देख लेना, समय सार की 6 नंबर की गाथा है, बहुत शॉर्ट में। पता है उसका विस्तार तो बहुत है, ठीक है ना। 14 गुण स्थान नहीं है, यानी प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त नहीं। तो अशुभ भाव वाला नहीं, तो शुभ भाव वाला नहीं। महावीर भगवान अरहंत है क्या? अरहंत नहीं है। अरहंत होते तो अरहंतपना उनका छूटता नहीं। जो छूट जाए वो मैं नहीं और मेरा नहीं, और जो मेरा है वो कभी छूटता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं मनुष्य, तू मनुष्य है ना, तो मनुष्यपना छूटना नहीं चाहिए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, अरे अपने आप को इन पर्यायों से देखना बहुत बड़ा अपराध है, इन पर्यायों से देखना। हमारे को तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि तू तो द्रव्य है, तू शुद्ध है, तू द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम से रहित है, तू देख तो सही। ख्याल में? समय सार, समय सार, पता है क्या है? बोलने की, बोलने वाला भी मैं नहीं, ठीक है। पता है क्यों कह रहा हूं ये बात? हम सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, हमें नहीं पता होता हमें क्या बोलेंगे। सोचते तो हैं ये आज अपने को ये बोलना है, बोलना है, पता है कुछ भी बातें आ जाती हैं। हमने ही नहीं सोचा था समय सार की बात आ जाएगी, ठीक है। तो आपको लग रहा हो यार क्या समय सार की बात लेके बैठ गए, लेकिन ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो समय सार शब्द है ना, समय सार शब्द, पता है इसका क्या अर्थ है? समय माने होता है आत्मा, समय माने आत्मा। बोलो, सुनाई दे रहा है सबको? समझ में आ रहा है? और सार माने क्या है? सार माने शुद्ध, समय सार, सार माने शुद्ध। विक्की भैया सुनाई दे रहा है आपको? वहां पीछे तक आवाज जा रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समय माने आत्मा, सार माने शुद्ध, और शुद्ध माने क्या? शुद्ध माने क्या है? शुद्ध का मतलब ये है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रहित उसका नाम शुद्ध है। कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित को शुद्ध कहते हैं कि हाँ, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मेहनता। ये जो सिद्ध भगवान है ना, तो वो त्रिकर्म मल, 3 प्रकार के कर्म रूपी मल से रहित हैं। तो इन 3 कर्मों को मल कहा है, मल।
समझ में आया कि नहीं? कमीज में एक कीचड़ का दाग लग जाए तो इसे मल दिखाई देता है, मल। शरीर में कहीं कीचड़ का दाग लग जाए, चेहरे पे कहीं काला दाग लग जाए तो इसे दिखाई देता है। परंतु आत्मा में त्रिकर्म मल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के मल लगे हुए हैं, उनका ये प्रक्षालन नहीं करता। रास्ते में जा रहा है और कोई बालक है ना, बैट बॉल खेल रहा है, उसकी बॉल उछलकर पानी में छपाक से चली जाए और उस कीचड़ का एक धब्बा हमारे सफेद कुर्ते पे आकर लग जाए। अब क्या है, ये किसने धब्बा लगा, किसने बॉल फेंकी, तुम्हें दिखाई नहीं देता, एक चांटा जड़ दिया, गुस्सा कर दिया, 4 गालियां दे दी। एक छोटा सा धब्बा मिटाने के लिए इसने कितना बड़ा धब्बा लगा लिया, विचार है? जो धब्बा मेरे को लगा ही नहीं था, उसको मिटाने के लिए तूने कहाँ धब्बा लगा लिया, विचार करो। गुस्सा करके, कसाय करके, ठीक है, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम अंधे हो, यहाँ खेलने की जगह है। माने एक कुर्ते पे धब्बा लग जाए, शरीर पे धब्बा लग जाए, तो ये विचार करता है, अनुभव करता है कि मेरे को मलिनता ने छू लिया है। लेकिन आत्मा में इन 3 कर्म मलों की मलिनता लगी हुई है, उसका ये विचार नहीं करता। और जब तक ये विचार नहीं करेगा तो भगवान महावीर की जयंती कैसे मनाएगा, भगवान महावीर को कैसे जानेगा, उनको कैसे मानेगा? ख्याल में आई कि नहीं आई बात? देखो 9 बजने को आ गए और मैंने अपनी डायरी में बहुत सारे पॉइंट नोट किए थे और मुझे भगवान महावीर की कुछ शिक्षाएं इस विषय को लेना था। ठीक है, आज सारा जगत जैसे अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत सिद्धांतों को भगवान महावीर से जोड़कर देखता है। माने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह केवल महावीर ने ही बताए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब ने भगवान महावीर की कुछ शिक्षाएं लिखी और मुझे उन एक एक शिक्षा पर अच्छे से चर्चा करनी थी। अब अपने बस में तो नहीं है ना, हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है, तो वो शिक्षा अपन नहीं ले पाए। लेकिन मैं आपसे ये अवश्य अपेक्षा करूंगा कि उन शिक्षाओं पर आप चिंतन अवश्य करें, विचार अवश्य करें। माने एक एक शिक्षा इतनी मार्मिक है, गंभीर है, बड़ी गजब की हैं। जैसे सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस शिक्षा पर तो कुछ हल्की फुल्की चर्चा अपन ने आज की है, लेकिन जो बाकी और शिक्षाएं, जैसे भगवान कोई अलग नहीं है, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। समझ में है कि अनपढ़ होते हैं, अनपढ़, तो अनपढ़ अवस्था में पढ़े लिखों की बड़ी महिमा आती है और उनसे अपन ना कटे कटे से रहते हैं। अरे ये तो इंजीनियर है, ये तो आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, ये तो बहुत बड़े वकील हैं, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन कोई बालक जब पढ़ लिख कर स्वयं वकील बन जाता है, अब बताओ, और कोई भी बालक पढ़ लिख कर वकील बन सकता है कि नहीं बन सकता? कि बन सकता है। अरे वकील कोई हुआ थोड़ी ना है,
वकील भी तो हमारे जैसा ही इंसान है, वकील भी तो यहीं से ही बना है, कोई पहले से तो वकील था नहीं। ऐसे ही भगवान हमसे कोई अलग नहीं है। जो जीव पुरुषार्थ करेगा वो भगवान बन सकता है, भगवान कोई अलग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भगवान जगत के कर्ता धर्ता हरता नहीं है। ये एक एक जो शिक्षा है ना, एक एक जो पॉइंट है, इस पे एक एक घंटे चर्चा हो सकती है। भगवान जगत के कर्ता हरता नहीं है। अरे भगवान तो अपनी एक समय की पर्याय के भी कर्ता नहीं है, तो मेरे क्या कर्ता हो सकते हैं? मान लो हमारे सिर के बाल उड़ जाएं, सिर के बाल उड़ जाएं और हम डॉक्टर के पास जाएं, और हमने अखबार में पढ़ा कि फलाना डॉक्टर फलानी जगह, है ना, इसकी दवाई देता है, और वो ऐसी दवाई देता है कि सिर पे बाल उड़ जाते हैं। अब आप गए, पता ले लेके, बड़े पता नहीं बसों में धक्के खाते खाते आप वहां गए। वहां जाकर जब आपने एंट्री करी और डॉक्टर साहब को देखा, तो उनके सिर पे एक भी बाल नहीं था। अब आप उनसे दवाई लेना पसंद करेंगे क्या? बोलो, अरे बोलो, कौन दवाई लेना पसंद करेगा? आप तुरंत उल्टे कदम वापस आ जाएंगे कि जिसने अपने बाल नहीं उगाए वो मेरे बाल क्या उगाएगा। ऐसे ही ऐसे ही आप भगवान को देखो तो सही। महावीर भगवान ने 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान ले लिया। हमने भगवान से कहा, भगवान आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हो, आप मोक्ष क्यों नहीं चले जाते? किस बात का इंतजार है? आपके पास अनंत दर्शन हो गया, अनंत ज्ञान हो गया, अनंत बल हो गया, अब आप क्या कर रहे हो? क्यों बैठे हो यहाँ पर? आप मोक्ष क्यों नहीं कर लेते? सिद्ध भगवान क्यों नहीं बन जाते? अनंत भगवान को अनंत सुख होता है और सिद्ध भगवान को उनसे अनंत गुना ज्यादा सुख होता है। तो आप क्यों अटके हुए हो यहाँ पर? भगवान उस मोक्ष पर्याय को 12 साल पहले ला नहीं सकते। समझ में आ रही है? तो जब वो अपनी एक समय की पर्याय के कर्ता नहीं है, और ये बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है, तब जाकर तुम यदि है ना अपने सम्यक दर्शन के लिए भी भगवान से भीख मांगते हो ना, तो भगवान को आपने रागी द्वेषी बना दिया, रागी द्वेषी। जिस दिन भगवान ने आपको सम्यक दर्शन दे दिया ना, भगवान रागी द्वेषी हो गए। और सबसे पहले तो मैं जाके लड़ूंगा भगवान से। मान लो आप में से कोई भगवान की सेवा करते 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 महावीर भगवान को प्रसन्न कर दे, और प्रसन्न करने के बाद आप उनसे सम्यक दर्शन ले आओ, तो सबसे ज्यादा क्यों भगवान आपने, मान लो अनिल जी को सम्यक दर्शन दे दिया, मुझसे क्या दो द्वेष है, मेरे से क्या बैर है, मुझे भी दो। जगत में झगड़े हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसी का कुछ करते ही नहीं है, करते नहीं, ऐसा नहीं, कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। सही है? यदि भगवान एक गुण दे दें अपना, ठीक है, तो फिर भगवान खाली नहीं हो जाएंगे। एक समय की पर्याय को भगवान अपने स्थान से हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते। देखो तो सही, सारा आगम भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। नेमिनाथ भगवान ने ये घोषणा कर दी कि आज से 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी। और भगवान के पास आकर द्वारका नगरी के हजारों लोग आकर गुहार कर रहे हैं, हे प्रभु आप इसे बदल दो, हैं, टाल दो, कोई उपाय बताओ। उस समय भी अज्ञान तो हो गई ना, कोई मान लो शांति विधान कर रहा है, कोई भक्तावर का कर नहीं रहा होगा, कुछ और विधान चलते होंगे, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं। बोलो कोई टाल सका क्या? आज तो तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। भाई इतनी सी बात कह के विराम दे रहा हूं, ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या कि चलो आज तो तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, उस समय तो तीर्थंकर परमात्मा थे ना।
अनंत बल के धनी विराजमान थे ना, क्यों नहीं टाल पाए? उनके परिवार के सदस्य रहते थे, पूरा खानदान था, चाचा ताऊ थे, उनके लड़के थे, माता पिता सब थे। 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी, बोलो कितना टाल पाए? जब वो अपना नहीं टाल पाए तो हमारा क्या टाल पाएंगे? तो ये एक शिक्षा, भगवान जगत के करता धरता हरता नहीं है। एक शिक्षा ये भी हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है। आदि आदि ये शिक्षाएं बड़ी मार्मिक हैं। समय हो रहा है, हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, भगवान महावीर के स्वरूप को समझें। इसी मंगल भावना से आज भगवान महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर हम सभी उन जैसा बने, इस भावना को भाते हुए विराम लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय। वीतरागमयी जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।